आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जूनियर सी टेट। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास है, आप लोग अच्छी तरह पढ़िए, ओके। एंड जूनियर सी टेट के बारे में आपको पता तो होगा ही कि 6 to 8 तक की सिलेबस आता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ओनली 6, 7, 8 की क्लास पढ़ लीजिए, वो क्लास की बुक्स पढ़ लीजिए और आपका हो जाएगा टेस्ट क्लियर। इसमें कहने को आता है कि 5th to 8th तक आएगा, बट क्वेश्चन आ जाते हैं 11th 12th के भी, 9th 10th के भी। एक्चुअली आप ये मान लीजिए कि 5th to 10th तक का सिलेबस आ जाएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मैथ, और मैथ में मैं फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम वैसे तो ईजिली टॉपिक है, बट अगर आप इसको थोड़ी गहराई से पढ़ें तो आप प्राइमरी एंड जूनियर एंड सुपर टेट सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति कहते हैं इसको हिंदी में, और इसमें आपको संख्या के टाइप्स एंड उसकी एग्जाम्पल, डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल्स होंगे, और उससे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे वो आते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप मानो सबसे पहले कि नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है इसका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। एंड दूसरा टाइप से काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्याओं के दो टाइप्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है परिमेय, एंड जो कि आपको दिख रहा है सेकंड होता है अपरिमेय। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो, उसमें क्या होता है, वर्ग करने पर मान धनात्मक होते हैं, फिर चाहे वो अपरिमेय हो या परिमेय हो, ठीक है। फिर और जब भी किसी संख्या में प्लस में मान आएगा तो वो आपका परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। और वैसे तो पूछेगा कि धनात्मक संख्या है तो कौन सी है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे वास्तविक। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि परिमेय है या अपरिमेय है तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। तो अब मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो यही होती है कि वर्ग करने पर प्लस में मान आए, ओके। अब जैसे +2 है और -2, इनका वर्ग करेंगे तो -4 हो जाएगा ना, तो ये माइनस में, ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। और जब +2 एंड +2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी वास्तविक संख्या, ओके। अब वास्तविक संख्या में दो टाइप की संख्या होती है, परिमेय एंड अपरिमेय। परिमेय संख्या जो होती हैं वो होती हैं हमारी काफ़ी टाइप की होती हैं, और लगभग होती हैं छः टाइप्स की होती हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय होती है वो एक ही होती है, ओके। और फिर हम जो नंबर्स के टाइप्स होते हैं उसमें फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, वास्तविक संख्या, एंड सेकंड है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में दिया है जिस संख्या का वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आए। एक्चुअली वास्तविक संख्या का अपोजिट, वास्तविक संख्या प्लस में आता है और काल्पनिक संख्या माइनस में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो माइनस में मान आएगा वर्ग करने पर वो काल्पनिक संख्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि -2 एंड +2 का वर्ग करने पर -4 होगा, तो -4 हो गया तो वो क्या हो जाएगी आपकी काल्पनिक संख्या। तो अब हम फिर से आते हैं परिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या से तो काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट वास्तविक संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया था परिमेय एंड अपरिमेय, और परिमेय में 6 टाइप की संख्या होती हैं। तो हम परिमेय पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपरिमेय भी पढ़ लेते हैं, और परिमेय में जो टाइप्स हैं वो मैं आज आपको क्लियर करा दूँगी, ओके। तो फर्स्ट हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q की फॉर्म में हो, मीन्स मतलब अपॉन में हो। जैसे 1/2, 3/2, 4/5, मतलब बट्टे की फॉर्म्स में हो, वो होती हैं परिमेय संख्या। और जहाँ मतलब ये भी कह सकते हैं कि Q ≠ 0, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, P/Q 1/2, 3/5, 4/6, 7/8, 9/10, मतलब जो भी अपॉन में होंगी वो सारी होंगी आपकी परिमेय संख्या। अब हम आपको पढ़ाएं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और जिसका कोई वर्ग ना हो। जैसे √1, √5, √3, √7, तो कोई भी हो सकती है। मतलब कहने का है कि वो अंडरवुड में हो, वर्ग में हो, तो वो क्या हो जाएंगे आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स।
अब हम आपको परिमेय संख्या के टाइप समझाते हैं, जो कि ये लिखे हुए हैं। परिमेय संख्या के टाइप मैंने आपको पहले तो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए थे, फिर से मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ। ये है आपका पूर्ण संख्या, इसके बाद आएगा भाज्य संख्या, और सबसे पहले उसका पार्ट होता है, फर्स्ट नंबर है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और इसको कहते हैं वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक हो। प्राकृत संख्या आपकी वो हो जाएंगी जो एक से लेके अनंत तक हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। 100, 200, 500, 10, मतलब अनंत, कोई भी अंत नहीं है। कोई भी सी भी संख्या आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी, ठीक है। और फिर आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो संख्या, इसमें बस छोटा सा डिफरेंस है कि जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो होती है पूर्ण संख्या। मतलब कोई सी मान लो, 0 से अनंत तो कोई भी हो जाएगी, बस इसमें क्या है, प्राकृत संख्या जो होती थी आपकी वो 1 से लेकर अनंत तक होती थी, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर अनंत तक होती है, मतलब 0 भी इसमें आ जाता है, बस इतने डिफरेंस है। अब आते थर्ड नंबर में आएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या है जो 1 से अधिक बार कटे, मतलब जैसे 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, किसी से भी काटते हैं, तो 1 से अधिक बार कट गया ना। अब 8 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 1 से अधिक बार कट गई है ना, तो ये संख्या हो जाएंगी आपकी भाज्य संख्या। अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्या, मतलब चौथा नंबर। परिमेय संख्या के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। अब अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे 3 है तो वो किससे कटेगा, या तो स्वयं से ही कट जाएगा, 3 × 3, या फिर 1 से कट जाएगा, 1 × 3 तो 3। इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, सिंपल। जैसे 2, 3, 5, 7 हो जाएगी। अब इसके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। फर्स्ट टाइप का ये है, अतः 1 से 10 तक भाज्य संख्या निकालिए। इसमें भाज्य संख्या में निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। भाज्य संख्या निकालने का ये है सबसे इम्पोर्टेंट, सिंपल सा कोड वर्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी संख्याएं दी हैं उनको आप लिख लीजिए। इसके बाद आप सब पे नंबर डाल दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 और 100। हमें अभाज्य संख्या निकालनी थी। चलो ये मैं आपको कल बताती हूँ, आज आप इतना कर लीजिए, सारी संख्याएं याद कर लीजिए। और ये कुछ छोटे से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना फिर आपकी मर्जी है। आप याद करना चाहें तो याद करके भी आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं यूपी टेट में और जूनियर की टेट में, काफ़ी में आ चुके हैं। तो ये सबसे पहले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3, एक न भाज्य न अभाज्य, ये प्राकृत पूर्ण संख्या है, और सबसे छोटी विषम संख्या भी कह सकते हैं। एक जो है ना 1, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कौन सी है। ओके, और जीरो क्या है, शून्य क्या है, एक उदासीन संख्या। और जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए वो सम संख्या होती है, और जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 ना आए वो होती है विषम संख्या। और जिनके आगे माइनस चिन्ह लगाओ ऋणात्मक, जिनके आगे प्लस लगाओ धनात्मक। इस छोटे छोटे क्वेश्चन से हम काफ़ी बार रह जाते हैं, 1, 1, 2, 2 नंबर से। हमें सबसे पहले ध्यान इसी पे देना है ताकि हम इनमें ना रहें। ओके, और जिन लोगों को मैथ में वीकनेस है वो अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन याद कर लें, सिंपल। तो मैं आपको कल मिलती हूँ इसी टाइम मैथ का क्वेश्चन लेकर। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।